Good morning, students. Your topic is definition and nature of contract. So, firstly, in this chapter, you have to know the meaning of law. So, what is law? So, you can write down this in your notebook. Law is the mechanism for regulating the human conduct in a society. ठीक है, सो ਲੋ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਨਫੋਰਸਡ ਬਾय ਐਨ ਅਥਾਰਟੀ to regulate people's behavior with a view to secure justice, peaceful living and social security। है ना, समाज की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, शांति नाल जीण दे लई या फिर न्याय के लिए सानू कानून बनाना पैंदा है। ठीक है, सो लॉ की है जिहदे विच डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसीपल्स हुंदे है, कानून हुंदे है, सिद्धांत हुंदे है जिन्हां नू फॉलो करना पैंदा है। किन्हां नू? ह्यूमन बीइंग्स नू, पीपल्स। ठीक है, पीपल के बिहेवियर नू रेगूलेट करने के लिए जो है लॉ बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी बना सकती है। देखिए, देयर आर नंबर ऑफ लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ होंदा है। ठीक है, बिजनेस लॉ थोड़ा जो है इस सब्जैक्ट आप पढ़ रहे ये बिजनेस नाल रिलेटेड लॉ है। अदर लॉज भी होंगे है, क्रिमिनल लॉ हो गया थोड़ा, ठीक है, अदर लॉ हो गए। ठीक है, सो द टर्म बिजनेस लॉ, ठीक है, इनू आप कमर्शियल लॉ भी कह सकते हैं और मर्केंटाइल लॉ, ये सिनोनिम्स है। ठीक है, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, सेम जो है नेम्स है। ठीक है, सो जो आप चैप्टर स्टार्ट किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट जो थोड़े सिलेबस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो आया सी सैप्टेंबर 1 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो लॉ द मीनिंग जो है एंड डेफिनेशन जो है तुसी लिख सकते हो। ठीक है, एंड तुसी अदर नेम्स, दिस इज अदर नेम्स ऑफ लॉ, बिजनेस लॉ। ठीक है, सो फर्स्ट आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो साडे सिलेबस दे विच। ठीक है, सो फ्रॉम द बुक यू कैन ऑल्सो राइट द डेफिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डेफिनेशन, वन ऑफ द डेफिनेशन। सैलमन सेज लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड and applied by the state in the administration of justice। ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਥੋਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲॉ ਇਜ਼ ਅ ਬੋਡੀ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਦਰ ਲॉ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਲॉ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲॉ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲॉ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲॉ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਲॉ ਹੈ। ठीक है, बट ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ दिस इज़ द बिजनेस लॉ। लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, सो बिजनेस लॉ डील्स विद राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ मर्केंटाइल ट्रांजेक्शंस अमंग मर्केंटाइल पर्सनस। ठीक है, डिफरेंट बिजनेस एजेंसीज, कंपनीज आपस के विच जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर दियाँ हैं, एग्रीमेंट्स कर दियाँ हैं। ठीक है, राइट्स ऑब्लिगेशंस अराइज होंगे हैं, वो सारी चीज़ां काहदे विच आंदियां हैं? बिजनेस लॉ दे विच। ठीक है, सो बिजनेस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, अदर नेम्स उसे याद रखने हैं। बिजनेस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ। ठीक है, सो इसी बुक के विच आपां जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, पार्टनरशिप। सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये आप तीन चीज़ा अराइज होंगे। इज देयर एन एग्रीमेंट? कैन द पार्टीज टू सच एग्रीमेंट एनफोर्स इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? हाउ दे कैन एनफोर्स इट? ओके, सो अगर कोई भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो देखेंगे कि हाँ जी समझौता होया है, एग्रीमेंट होया है। ठीक है, और उन्होंने आप कोर्ट के विच उन्होंने लेके केस कर सकते हैं, पार्टीज जो है केस कर सकती हैं और किमें कर सकती हैं। ठीक है, एनफोर्स कर सकते कानून के अंडर कि नहीं कर सकते। ठीक है, बट योर मेन टॉपिक इज विच वी विल स्टडी इज कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन agreement to do or not to do an act. It is legally binding agreement which is enforceable at a
लॉ। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट की है, एक समझौता है, ठीक है, जो कानून के द्वारा एनफोर्सेबल है। ठीक है, एनी डेफिनेशन कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लीगेशंस बिटवीन द पार्टीज़। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ये एक समझौता है, ठीक है, पार्टीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ऑब्लीगेशंस ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦੇ ਆ। ठीक है, तुसी आ वाली डेफिनेशन जरूर करनी है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आती है सैक्शन 2 सबसैक्शन H के अंडर। सो सैक्शन 2 सबसैक्शन H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। समझौता जो कानून के द्वारा एनफोर्सेबल है, लागू होया है। ठीक है, सो देखो देयर आर 2 इसेंशियल एलीमेंट्स। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के विच 2 चीज़ां होनी चाहिए, एन एग्रीमेंट, इट्स एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। Okay, so what is agreement? Important. According to section 2 subsection E, every promise or every set of promises forming the consideration for each other। किसी ना तुसी promise कर दियो, ठीक है, every set of promises, एक तो ज़्यादा promise कर दियो जिसदे नाल ओह एक दूजे के प्रति की है ऑबलीगेट होंगे हैं। मीनस दोनों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी अराइज होंगी है, दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति की बनता है कंसीडरेशन बनता है। ठीक है, सो व्हाट इज एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इज एग्रीमेंट, ये तुम लर्न कर सकते हो। ठीक है, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सैप्टेंस। समझौता उदों ही होंदा है जो एक पार्टी ऑफर कर दी और दूसरी उस ऑफर नू एक्सैप्ट कर लेंदी है। प्रस्ताव करना और उस प्रस्ताव नू सहमति देनी। ठीक है, सो प्रॉमिस की है, प्रॉमिस इज अकॉर्डिंग टू सैक्शन 2 सबसैक्शन B अ प्रपोजल वैन एक्सैप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जिवें तुसीं किसी नू प्रपोजल दिंदे हो, ठीक है, और दूसरा पर्सन उस चीज़ में एक्सैप्ट कर लेंदा, दैट इज़ प्रॉमिस। सो यू नो द एग्रीमेंट इज़ अ प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस। बट एग्रीमेंट कदों मनिया जाता है जो फर्स्ट पार्टी ऑफर कर दी और दूसरी पार्टी उस चीज़ को एक्सैप्ट कर लेंदी है। सो एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सैप्टेंस। सैकेंड इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उदों ही होएगा, कॉन्ट्रैक्ट की होंदा एग्रीमेंट होंदा है, प्लस जदों तक वो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के अंडर, ठीक है, उदों तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। सो एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लीगेशंस। ठीक है, सो उहदे विच कानूनी जो है ऑब्लीगेशन होनी ज़रूरी है। सो ठीक है, हम देखो फॉर एग्जाम्पल जिमें कोई भी पर्सन जो है किसी होर पर्सन को डिनर पर इनवाइट करता है। ठीक है, मीनस एक तरह की करता है, उन्होंने इनवाइट करता है। ठीक है, और दूसरा पर्सन उस चीज़ को एक्सैप्ट कर लेंदा है, इनविटेशन एक्सैप्ट कर लेंदा है। सो इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। जिमें एक बुक के एग्जाम्पल दी हुई, मिस्टर मुकेश जो है मिस्टर विजय को इनवाइट करता है और मिस्टर विजय एक्सैप्ट कर लेंदा, दैट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, अगर मिस्टर विजय जो है डिनर पर नहीं आता है या फिर मिस्टर मुकेश जो है बाहर चला जाता है, अवेलेबल नहीं होंदा उस प्लेस पर डिनर जिथे होना है। ठीक है, सो ईदर ऑफ द पार्टीज कैनॉट स्यू अदर। ठीक है, दोनों पार्टीज एक दूसरे ते केस नहीं कर सकती बिकॉज देयर वॉज नो इंटेंशन बिटवीन 2 पार्टीज टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लीगेशन। ठीक है ना, दोनों की एवें दी इंटेंशन नहीं है, कोई कानूनी समझौता नहीं किया उन्होंने। सो अगर एवें का कोई कॉन्ट्रैक्ट होंदा है, एवें का कोई एग्रीमेंट होंदा है, समझौता होंदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मनिया जाएगा। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ठीक है, पार्टीज के विच एग्रीमेंट होंदा है प्लस वो लॉ के अंडर एनफोर्सेबल भी होना ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज़ द लीडिंग केस यू कैन राइट। ओके, लर्न ऑल्सो बैलफोर वर्सिस बैलफोर 1990। ठीक है, सो इस केस के विच की होया, देखो मिस्टर एंड मिसिस बैलफोर दे विच केस होया सी 1919 दे विच। इस केस च की है, देखो मिस्टर बैलफोर वॉज एम्पलॉयड इन सैलॉन। ठीक है, हम देखो मिस्टर बैलफोर जो है यही अदर कंट्री दे विच जो है काम करता है और मिसिस बैलफोर ओइंग टू इल हेल्थ हैड टू स्टे इन इंग्लैंड। ठीक है, जो ओदी पत्नी है मिसिस बैलफोर और बीमार रहिंदी है, सो उन्होंने इंग्लैंड दे विच ही रहना पै रहा। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कंट्री दूसरी कंट्री नहीं जा सकती, सैलॉन दे विच नहीं जा सकती। ठीक है, सो मिस्टर बैलफोर प्रॉमिस टू सेंड हर 30 पाउंड पर मंथ वाइल ही वॉज अब्रोड। वो कहता जो ਉਹਦਾ हसबैंड है वो कह रहा कि मैं हर मंथ जो है 30 पाउंड जो है उसनों भेजांगा।
बट मिस्टर बैलफोर फेल टू पे, ठीक है, बट ਉਹਦਾ पति वो अमाउंट नहीं भेजता है। सो मिसिज बैलफोर की कर दी है, फाइल्ड स्यू, ठीक है, और स्यू कर दी है, केस कर दिया अपने पति के खिलाफ, हसबैंड के खिलाफ। क्यों कर दी है कि वो मैनू पैसे देवे, ठीक है, रिकवरिंग द सैड अमाउंट। सो कोर्ट ने की हैल किया, द कोर्ट हैल दैट इट वॉज मेयर डोमैस्टिक एग्रीमेंट because it is the social agreement, domestic घरेलू समझौता, that the promise made by the husband in this case was not intended to do a legal relationship या legal obligation। दोनों पति पत्नी दे विच एवं कोई इंटेंशन नहीं है कि हाँ जी आपां कोई कानूनी जो है समझौता कर रहे हैं। सो इस केस विच कोर्ट जो है हसबैंड नूं नहीं कह सकती है पैसे देने दे लई, बिकॉज लीगल ऑब्लीगेशनस अराइज नहीं हुई हैं, ठीक है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट दे विच एग्रीमेंट समझौता जरूर होएगा, प्लस दिस इज एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, ओके। दिस इज द इंपॉर्टेंट, बोथ you can write agreement is equal to offer plus acceptance, contract is equals to agreement plus enforceability at law, ठीक है। So next topic, your important topic is according to your syllabus, first important topic is essential elements of a valid contract, most important topic, okay। This is your long topic, long time. These all are essential elements of a valid contract, okay। So main thing is this statement: all agreements are not contracts, only that agreements which is enforceable at law is the contract, ठीक है ना। सारे एग्रीमेंट्स कंट्रैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ वही एग्रीमेंट कंट्रैक्ट होंगे है जो एनफोर्सेबल एट लॉ होंगे, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट यू कैन अंडरलाइन, ओके। सो क्वेश्चन जो है थोड़ा स्टेटमेंट्स विच भी आ सकता है, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ कैन नॉट बी ए कंट्रैक्ट, ऑलरेडी यू नो, ठीक है। और समझौते जिहदे विच कानून नहीं है, ठीक है, वो कंट्रैक्ट नहीं होंगे। सो मेन टॉपिक इज़ दिस, ठीक है। हुण अगर तुसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो ये सारे इसेंशियल्स होने चाहिए, 1 तो लगे, ठीक है, 10 तक सारे इसेंशियल्स होने चाहिए। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के विच ये सारे इसेंशियल्स है और थोड़ा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मन्निया जाएगा। तुसी उस कॉन्ट्रैक्ट अगर वो एनी पर्सन फेल टू है ना मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मेक है ना प्रॉमिस करन दे विच जो है फुलफिल नहीं करता थोड़ा प्रॉमिस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता है थोड़ा कोई पर्सन, कोई पार्टी, तुसी की है कोर्ट दे विच जाके केस कर सकते हो, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तां ही तुसी केस कर सकते हो। सो फर्स्ट इज़ इसेंशियल एलिमेंट, थोड़ा फर्स्ट जो है वो है ऑफर एंड एक्सैप्टेंस, ठीक है। सब तो पहले तो एग्रीमेंट करोगे ना समझौता, फर्स्ट पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी, ठीक है। जो भी तुसी प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, पहला ऑफर कर रहे हो दूसरी पर्सन वो भी लॉफुल एक्सेप्टेंस देगा, फिर वो की हो जाएगा थोड़ा एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा। सैकेंड वन इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है ना। दोनों पार्टीज़ दे विच ये इंटेंशन होनी चाहिए कि असीं कानूनी संबंध बनाना है, ठीक है। हुण अगर उन्होंने ये इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। देर इज़ नो सच इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज, देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर उन्होंने इंटेंशन ये नहीं है कि हाँ जी आपां कानूनी समझौता नहीं करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। हुण अगर कोई सोशल या डोमैस्टिक नेचर का एग्रीमेंट समझौता करता है तो वो लीगल रिलेशन नहीं मन्निया जाता है। जिवें थोड़ा बैलफोर वर्सिस बैलफोर केस है, इसी पॉइंट के अंडर तुसीं एक्सप्लेन कर सकते हो जो हुणे आपां डिस्कस किया सी हसबैंड और वाइफ का केस, ठीक है। एनी अदर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो राइट,
ठीक है। जिमें कोई परसन जो है एग्रीमेंट करता है किसी अपने फ्रेंड को लंच से बुलाता है, अगर उसका फ्रेंड लंच के टाइम पर नहीं पहुँचता या फिर वो खुद नहीं पहुँचता है, ठीक है, दैन वो एक दूजे ते स्यू नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने दोनों की इंटेंशन नहीं है कि लीगल इंटेंशन नहीं है, ठीक है। सो एनी केस यू कैन राइट, ठीक है। अदर केसिस भी गिवन है थानू, यू कैन राइट, ठीक है। जिमें आह वाला केस है थानू रोज़ एंड फ्रैंक कंपनी वर्सिस क्रॉम्पटन ब्रदर्स 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ठीक है। ਹੁਣ देखो अगर एग्रीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ठीक है। जिमें आ वाला केस है, 2 firms entered into a written contract for the sale and purchase of tissue paper, ठीक है ना। 2 firms ने एक रिटन लिखती समझौता किया, लिखती मुआयदा किया कि हाँ जी आप आपस टिश्यू पेपर का व्यापार करांगे। देखो द एग्रीमेंट कंटेन्ड क्लोज टू द इफैक्ट दैट, देखो एग्रीमेंट के की क्लोज लिखी हुई, दिस अरेंजमेंट इज़ नॉट एंटर्ड इनटू नोर इज़ दिस मैमोरेंडम रिटन एज अ फॉर्मल और अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू लीगल जुरिसडिक्शन इन द लॉ कोर्ट्स, ठीक है। इस क्लोज का मीनिंग की हो गया कि हाँ जी जो भी साढ़े आपस च लैन देन हो रहा, ठीक है, रिटन वो लीगल जुरिसडिक्शन च नहीं आता है, ठीक है, कोर्ट के अंदर नहीं आता है, कानूनी नहीं है। सिंस द गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड, हुण देखो कि है टिश्यू पेपर जो है उन्हें बेचने सी, गुड्स टिश्यू पेपर डिलीवर नहीं किए, द बायर ब्रॉट एन एक्शन फॉर नॉन डिलीवरी। हुण दूसरी कंपनी की करती है कि हाँ जी सानू डिलीवरी नहीं, टिश्यू पेपर नहीं पुजे, ਉਹਦੇ ਲਈ एक्शन लेंदी है, केस करती है। सो इट वॉज हैल्ड दैट देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट एज द पार्ट इज़ नैवर इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है ना। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੀਗਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ रोज़ एंड फ्रैंक कंपनी ते क्रैम्पटन ब्रदर्स केस नहीं कर सकते अगर डिलीवरी नहीं होंगी टिश्यू पेपर्स की, ठीक है। सो एवें भी हो सकता है, ठीक है। सो डोमैसटिक कंट्रैक्ट है या सोशल कंट्रैक्ट है या फिर एवें दी कोई क्लोज लिखी हुई रिटन दे विच तुसी जो है अपना केस कोर्ट च लैके नहीं जा सकते। कदों तुसी अपना केस कोर्ट च लैके जा सकते हो, जदों तुसी एवें दा कोई मुआयदा करदे हो जिहदे विच लीगल रिलेशनशिप अराइज हुंदी है, कानूनी संबंध पैदा हुंदे है, ओके। नेक्स्ट थर्ड योर टॉपिक इज़ लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल consideration. So what is consideration? Consideration is something in return. Consideration is something in return. So you can also write the definition also, you can see also. Consideration is recompense given by the party contracting to another. Consideration is the price for which the promise of another is brought, है ना। तुसी किसी को promise कर रहे हो, ठीक है। सो ਉਹਦੇ बदले जो है प्रॉमिस कर रहे हो उन्होंने कुछ दे रहे हो या फिर दूसरा पर्सन भी थोड़ा कुछ दे रहा है, दैट इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज क्वाइट प्रो क्यू एंड समथिंग इन रिटर्न। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट जो है टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म, ओके, अंडरलाइन दिस। सो क्वाइट प्रो क्यो, कंसिडरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज क्वाइट प्रो क्यो एंड समथिंग इन रिटर्न, ओके। फॉर एग्जाम्पल एनी एग्जाम्पल यू कैन राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन जो है बी पर्सन ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ 10,000 ਦਾ, और बी पर्सन प्रॉमिस उस जो ऑफर ਨੂੰ है एक्सैप्ट ਕਰਨ ਦਾ है, ਉਹ भी वादा करता है कि हाँ जी मैं तेनों 10,000 रुपया देवांगा, ठीक है, उस टीवी के बदले। सो ए पर्सन बी पर्सन ਨੂੰ टीवी दे रहा टैलीविजन, ठीक है। सो टैलीविजन इज़ द कंसिडरेशन ऑफ बी पर्सन ए ਨੂੰ 10,000 रुपया दे रहा, 10,000 रुपीज़ दे रहा। सो 10,000 इज़ द कंसिडरेशन ऑफ ए। सो बोथ पार्टीज़ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन, ठीक है। सो दैट इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, कानूनी होना चाहिए कंसिडरेशन, ठीक है, कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट योर पॉइंट इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, ठीक है। जो भी तुसी मुआयदा कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, दोनों पार्टीज़ के विच कैपेसिटी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ जो है कैपेबल होनी चाहिए, ठीक है, कैपेबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी,
ठीक है। सेक्शन ज़रूर लर्न करनी है। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, ठीक है, एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। जो 18 अबव है वो पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, मानसिक तौर पर सही होना चाहिए। इज़ नॉट अ डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग बाय एनी लॉ, कानून के द्वारा वो डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो तुसी याद रखना है इनकॉम्पिटेंट पर्सन कौन है जो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइनर, जो 18 तो नीचे है, ठीक है, 18 साल तो घट उम्र का माइनर होंदा है। माइनर पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, जो मानसिक तौर पर सही नहीं है, मेंटल एबिलिटी नहीं है उसकी इन्नी, ठीक है। पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा पर्सन डिसक्वालीफाइड है। और ये तीनों पर्सन जो है इनकैपेबल है, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सो कॉन्टैक्टेड पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ इसेंशियल इज फ्री कंसेंट। ठीक है। फ्री कंसेंट मीन्स आपसी सहमति। कंसेंट मीन्स अ पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों पार्टीज एक चीज़ के लिए सहमत होनी चाहिए। ठीक है। सो देर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म कंसेंसस एड आइडम। Consent, free consent is also known as consensus ad idem. This is your short note. Okay. Free consent under English law is known as consensus ad idem. So according to section 13, two or more persons are said to be consent when they are agreed upon the same thing in the same sense. दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, फ्री consent ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी बुक के एग्जाम्पल दी हुई, ए पास दो कारां है, मारुति एंड सैंट्रो। एक कार वो बी नूं वेचण लई ऑफर कर रहा। ठीक है। हुण ए दे माइंड दे विच ये है कि मैं मारुति कार देवांगा बी नूं, और बी ये सोच के ऑफर नूं एक्सैप्ट कर रहा कि वो मैनूं सैंट्रो दे रहा। सो दोनों की आपसी सहमति नहीं है। ठीक है। एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस होना चाहिए ना, सेम सेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ में लेके सहमत नहीं है। सो देर इज़ नो कंसेंसस एंड हैंस नो कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने दोनों सहमति नहीं है, सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा। ओके। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, कंसेंट सहमति उदों होंदी है, ठीक है, जो कोर्शन नहीं होंदा है। मीनस किसी ने फोर्स नहीं करना, ठीक है, किसी ने डराना धमकाना नहीं है, अंडी इन्फ्लुएंस नहीं करना, फ्रॉड धोखाधड़ी नहीं करनी है, मिस रिप्रजेंट नहीं करना है, मिसटेक नहीं करनी, ये चीज़ां नहीं होनी चाहिए, ਤਾਂ ही फ्री कंसेंट होएगी। अगर ये चीज़ां प्रेजेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट के विच, तां की है कॉन्ट्रैक्ट नहीं मन्निया जाएगा। ओके। योर नेक्स्ट सिक्स्थ इसेंशियल एलीमेंट इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। कानूनी उद्देश्य होना चाहिए। तुसीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मुआयदा कर रहे हो, थोड़ा मुआयदा की होना चाहिए है, जो भी तुसीं मुआयदा कर रहे हो उसका उद्देश्य की होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए है। ठीक है। जो भी थोड़ा पर्पस कॉन्ट्रैक्ट का वो कानूनी होना चाहिए। हम देखो एग्जाम्पल थोड़ी बुक च गिवन है, वैन वन हायर्स अ हाउस फॉर यूज एज अ गैम्बलिंग हाउस। ठीक है। कोई किराए पर घर लेंदा है जुआ खेलन के लिए, जुआ घर बनाने के लिए। सो ऑबवियस है, थोड़ा पता है कि दिस इज़ इलीगल, गैर कानूनी है। सो द ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी अनलॉफुल। ठीक है। सो गैम्बलिंग के लिए की है, तुसी इस उद्देश्य के लिए घर किराए पर लै रहे हो। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है थोड़ा ये गैम्बलिंग हाउस का हो गया, सो ये अनलॉफुल है। ठीक है। थोड़ा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होएगा अगर इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, कानून द्वारा उस चीज़ को मना किया होया तुसी फिर भी कर दो, फिर वो गैर कानूनी मन्निया जाएगा। ठीक है। जिहदे नाल तुसी किसी एक्ट की प्रोविजनस डिफीट कर दो। ठीक है। या फिर वो धोखाधड़ी फ्रॉडुलेंट हो, किसी पर्सन को इंजरी हो सकती है, या फिर कोर्ट ने उन्होंने अनैतिक किया होया या पब्लिक के खिलाफ किया होया, एवें दे तुसी कॉन्ट्रैक्ट कर दो तां वो गैर कानूनी मन्ने जाएंगे। ठीक है। सैवंथ इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। जो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो सर्टेन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेक सर्टेन आर वॉइड। जो एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है और सर्टेन नहीं हो सकते वो वॉइड ही होंगे। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए प्रिसाइज एंड सर्टेन, वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो वॉइड मन्निया जाएगा अगर वो अनसर्टेनिटी है। ठीक है। जिमें आ तुहानूं एग्जाम्पल दी हुई, ठीक है, तुसीं ऑफर कर रहे हो किसी टू बाय लॉरी,
ठीक है, ऑन हायर परचेज टर्म्स। हायर परचेज मीनस किस्तां ते तुसीं ट्रक लै रहे हो, ठीक है। हुण देखो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द हायर परचेज टर्म्स आर नैवर एग्रीड, ठीक है ना। तुसीं किराए ते कोई चीज़ लै रहे हो, हुण ओहदियां कुछ शर्तां होणगियां, जद तक वो शर्तां नहीं तुसीं एक दूजे नूं दस दिंदे, सहमत नहीं हो जाते उन्हां शर्तां नूं लैके, उदों तक वो कॉन्ट्रैक्ट की है सर्टेन नहीं होएगा, स्पष्ट नहीं होएगा, ठीक है। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है वो की होना चाहिए, उहदे च सर्टेनिटी होनी चाहिए है। नैक्सट 8th इसेंशियल एलीमेंट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की होना चाहिए, थोड़ा परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए फिजिकली और लीगली, ठीक है। सो एग्जाम्पल थोड़ी बुक च गिवन है, अगर मिस्टर ए जो है मिस्टर बी नूं, ठीक है, ऑफर करता है कि हाँ जी मैं जादू के नाल इत्थे खजाना लभ दांगा, सो दिस इज़ इम्पॉसिबल, सच एग्रीमेंट इज़ नॉट एनफोर्सिबल, ओके। या फिर ए पर्सन बी पर्सन कहता है कि हाँ जी मैं मंत्र जप के जो है इस ज़मीन ते मैंगो ट्री उगा दांगा, सो इस तरह भी नहीं हो सकता है, ओके। सो 9th पॉइंट इज़ नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल, एवं तो तुसीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है जो वॉइड है और गैर कानूनी है, कोर्ट वालों कहा गया है। अगर जोड़े एग्रीमेंट थोड़े 24 तो लैके 30 तक आते हैं, वो सारे एग्रीमेंट जो है वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। सो नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल, एवं तो कोई एग्रीमेंट नहीं करना है जो वॉइड और इलीगल हो, ठीक है। सो योर लास्ट इसेंशियल एलिमेंट इज़ लीगल फॉर्मैलिटीज़, ठीक है। सो सम ऑफ द लीगल फॉर्मैलिटीज़ मस्ट बी डन इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्ट उदों ही होएगा जो वो कानूनी जो है फॉर्मैलिटीज़ आप करते हैं, ठीक है। जिमें कुछ ओरल कॉन्ट्रैक्ट आप चलो कर सकते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिहदे रजिस्ट्रेशन रिटन कॉन्ट्रैक्ट होंगे उहदे रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होंदी है, ठीक है। इन इंडिया राइटिंग इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सेल मोर्टगेज, एवं अगर तुसीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो या फिर कुछ गिरवी रख रहे हो, लीज़ ते दे रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, मैमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन ऑफ अ कंपनी है, इन्हां रिटन एग्रीमेंट्स दे विच की हुंदा है, कॉन्ट्रैक्ट्स दे विच हुंदा है, ये रिटन च होने ज़रूरी है। सो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कमिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 17, ठीक है। सो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे है, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे है जो रिटन होंगे है, सो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कम मस्ट होंगी है। सो कुछ ऐसी लीगल फॉर्मैलिटीज़ है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के करनी पैंदी, तां ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मन्निया जाएगा। सो दीज ऑल आर द इसेंशियल एलीमेंट्स, ठीक है, ये तुसीं लर्न करने, ठीक है। सो अगर तुसीं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होवे और तुसीं कोर्ट च जाके पार्टी से स्यू कर सकी, अगर कोई भी पार्टी परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है, कोई भी किसी भी रीज़न करके जो कॉन्ट्रैक्ट जो है थोड़ा परफॉर्म नहीं हो रहा, सो तुसीं केस कर सकते हो अगर उहदे विच सारे ही इसेंशियल्स हैं, ओके। सो दीज आर द 10 इसेंशियल्स, ठीक है। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करन दे लई ये सारे इसेंशियल्स होने कंपलसरी है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, रिवाइज इट।